रॉक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मृदा प्रदूषण। प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित कारकों या दोनों से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित कारकों, या प्राकृतिक स्रोत हो या फिर मानव ने निर्मित किए हैं उन कारकों या दोनों से, दोनों में से किसी से भी मृदा की गुणवत्ता में जो ह्रास होता है यानी कमी होती है को मृदा प्रदूषण कहते हैं। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें क्या है, मृदा है, जल है तथा वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। अकार्बनिक उर्वरक व कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कैसा प्रभाव डालते हैं? विपरीत प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक चार्ट दिया गया है मृदा प्रदूषण के प्रभाव, ये दिया गया है ना, मृदा प्रदूषण के प्रभाव। अब अगर मृदा प्रदूषण हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रभावित होगा। तो पहले क्या होगा, अगर हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है यानी भूमि प्रदूषित हो रही है तो वनों में कमी होगी। अब वनों में अगर कमी हुई तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक। फिर है दूसरा, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होगी। अगर मृदा प्रदूषण होगा तो सूक्ष्म जीव जो रहेंगे वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक। अगला है मृदा अपरदन, यानी अगर जो है मृदा प्रदूषण होगा तो मृदा अपरदन होगा यानी मिट्टी का कटाव होगा। तो जब मिट्टी का कटाव होगा तो बाढ़ और सूखा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है। इधर क्या प्रभाव पड़ेगा, रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास होगा। रसायन द्वारा उर्वरता में अगर ह्रास हुआ यानी जो रसायन जो है चूँकि मृदा जो प्रदूषित होगी तो किसके रसायन, मान लो ये रसायन जो खाद डाली जाती है खेतों में, उनकी वजह से जो है क्या होगा, मतलब कि मृदा प्रदूषण होगा। अब मृदा प्रदूषण होगा तो जो रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें क्या होगा, फिर फसल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। जो फसल बोई जाएगी उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। जब गुणवत्ता खराब हो जाएगी तो हमारा क्या हानि होगी, राजस्व की हानि हो जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है मृदा प्रदूषित होगा तो उससे जल भी प्रदूषित होगा। अब जल प्रदूषित होगा तो जो जल प्रदूषित होगा, लेड, उसमें क्या होगा, लेड एवं आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां फैलेंगी। ठीक। उसके बाद इधर क्या है, फिर आपको अगर मृदा प्रदूषण का प्रभाव और भी पड़ेगा। अगर मृदा प्रदूषित है तो पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश होगा। अब पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश होगा तो खाद्य श्रृंखला पे प्रभाव पड़ेगा, यानी खाद्य श्रृंखला के द्वारा होगा। फिर इससे क्या होगा, जीव जंतुओं में प्रवेश, ये जो इसके द्वारा जो ये सब जो प्रदूषक हैं ये सब काहे में प्रवेश करेंगे, जीव जंतुओं में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार जो है इसमें मृदा जो है क्षारीय भी हो, मृदा का अम्लीकरण हो जाएगा। मृदा प्रदूषण होगा तो मृदा का अम्लीकरण हो सकता है, मृदा का क्षारीकरण हो सकता है। अब इधर देख लेते हैं आगे, मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग। एंथ्रेक्स पशुओं में, हुकवर्म, टेटनस, आंत्र ज्वर, दस्त एवं पेचिश एवं मैंग्रीन आदि। कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफास आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति के सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। ये 18 कीटनाशक हैं। पहला है बेनोमाइल, दूसरा है कार्बराइल, दूसरा कौन सा है, कार्बराइल। तीसरा है डायजिनोन, फिर चौथा है फेनारिमोल, चौथा क्या है,
फेनारिमोल। पांचवा है फेंथियान, पांचवा क्या है? फेंथियान। फिर है लिनुरान। सातवां है, ये छठा था लिनुरान। सातवां है मेथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड। क्या था? मेथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड। आठवां है सोडियम साइनाइड। नवां है मेथिल पैराथियान। क्या है? मेथिल पैराथियान। 10वां है थियोमेटान। 10वां क्या है? थियोमेटान। 11वां है ट्राइडेमार्क। 11वां क्या है? ट्राइडेमार्क। 12वां है ट्राईफ्लूरेलिन। ट्राईफ्लूरेलिन। 13वां है अलाक्लोर। अलाक्लोर। 14वां है डाइक्लोरवाश। डाइक्लोरवाश। 15वां है फोरेट। 15वां क्या है? फोरेट। 16वां है फास्फामिडान। फास्फामिडान। 17वां है, एक मिनट दिख नहीं रहा है, हाँ, 17वां है टाईएजोफास। 17वां क्या है? ट्राईएजोफास। और तथा 18वां क्या है? ट्राईक्लोरफान। ट्राईक्लोरफान। ये सब, इन सब पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, क्योंकि ये मृदा को नुकसान पहुंचा रहे थे। लवणता की अधिकता वाली मृदा। लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पाइराइड्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों को प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मृदा जो है, मृदा से संबंधित जो ये वीडियो था, मृदा प्रदूषण, ये यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।